ओहो! हंसे ही जा रहे हो। हंस के मरने जैसे क्या हुआ? सही वक्त पे तुम्हारे मुंह में सही शब्द आकर देवी माँ ने तुम्हें बचा लिया है भारती। नहीं तो इस शशि कला के छोड़ो सर को मुझे। मुंडवा के 1000 कोड़े मारना तो पक्का था। यही है महल का कानून। बढ़िया ही चित्र बनाने वाली। राजकुमार के बारे में अच्छे से जानती तक नहीं। मेरे गुस्से से तो बच गई। उसके दुश्मन उसे मारे उससे पहले मैं मार दूंगी उसे। हाँ। राजकुमार, 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 अरे राजकुमार, मुझे बचा लो कन्नाब्रह्म राजकुमार। मैं एक गोपाल? मासूम आदमी हूँ, मेरा हाथ मत छोड़ो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ राजकुमार। किस लिए तुझे यहाँ किसने बुलाया है? माँ कसम, मैं थोड़ी सी नौटंकी करके इस तरह से थक गया हूँ राजकुमार। मुझे यहाँ का मंत्री बना दो। मंत्री? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों एक ही लेवल के हैं, होगा ना? जब जीजा जी राजकुमार हैं तो मैं मंत्री बन ही सकता हूँ। कौन है इधर? फ्रेश 4 आम का जूस बना कर लेके आओ। एक तुम्हें दे दूंगा, बाकी मैं पी लूंगा। सुनो बहन, जीजा जी से बोल के मुझे मंत्री बनवा दो ना। अरे पट्टा अभिषेक नहीं, तुम्हारी लाश को कब्र में घोप देता हूँ। इज्जत से निकल जाओ। हाँ, मंत्री बनाए बिना इस गोपाल को यहाँ से निकाल देने के लिए आपने सोचा भी ना, तो माँ कसम आपके सारे राज खोल दूंगा, पूरा सच बता दूंगा। समझ गए ना? सुनो, चिल्लाओ मत। मंत्री हो तंत्री हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, भारती कौन है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। हाँ, समझ में आ गया? आ गया। अपनी मनमानी मत दिखाना। किस बात में? खाने में और यहाँ की स्त्रियों के साथ। सुनो मेरी बहन, कितना नीच समझ रखा है इसने मुझे। कोई बात नहीं भाई, अब जाओ, रो मत। हाँ। ओह, बहुत बढ़िया सोफा है। मंत्री बनने के बाद में भी खातिरदारी करने के लिए कोई नहीं है क्या इधर? कोई है क्या? कोई भी नहीं है। अरे मैंने जैसे कहा सब वैसा ही करो। क्या मैं वैसा ही करूँ? शायद इधर की रानी की सहेली हो सकती है। इसे अपने जाल में फंसाने से आधा राज्य मिल जाएगा। राज्य मिलने के बाद मैं कौन हूँ? राजा बन जाऊंगा। अरे मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। रुको, हेलो, आई एम मिनिस्टर गोपाल। आप कौन है? गाली दे रही हो क्या? क्या है? अरे चुप रहो, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? वक्त बर्बाद मत करो। राजकुमार की मुहूर्त निकालने वाला ज्योतिष हो क्या? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं इधर का मंत्री हूँ। गोपाल, आज ही चार्ज लिया है। वैसे मुझे आप अच्छी लगने लगी हो, क्यों ना हम शादी कर ले और सारा काम एक अपना साथ कर मुंह ले। बंद कर, नालायक कहीं के। नालायक कहीं के? कौन सा शब्द है ये? शादी शायद राज मंदिर में होगी, है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। सुनो जरा, हाँ? यहाँ की सहेली लोग नालायक का मतलब यहाँ पे पसंद है क्या? नमस्ते। ऐसा है क्या? अच्छी अच्छी लड़कियाँ नमस्कार बोल के जा रही हैं। अरे ये भी आ रही हैं, लगता है ये भी नमस्कार ही बोलेंगी। आप कौन हो? ज्योतिषी हो क्या? क्या? यहाँ की औरतें मुंह खोलते ही तेलुगु में बात करने लगती आपको हैं। वहाँ से सुनाई नहीं देता? नमस्कार नालायक। हम नहीं मानेंगे, सर कट जाने से भी नहीं मानेंगे। सही कहा। कहीं से आया हुआ एक नौटंकी करने वाला इस राजकुमारी से शादी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे जल्दी से रोकना होगा। लेकिन भैया, हमारा वो जायदाद का मामला है। वो सब देख लेंगे, तो फिर उसके लिए रास्ते में जाने वाले मुर्गे को उठाकर रानी से शादी करवा देंगे। सभी लोग सुनिए, आज हमारे प्यारे गुरुजी सूर्य नारायण शादी के मुहूर्त को निकलवाने के लिए जा रहे हैं। सोमाय नमः, शुक्राय नमः, बुद्धाय नमः, बृहस्पतिदेवाय नमः। सोमाय नमः, बुद्धाय नमः, शुक्राय नमः, बृहस्पतिदेवाय नमः। गुरुजी, राहुकेतुवाय एक नमः। अच्छा सा मुहूर्त निकाल के बताइए। ओम शांति। अरे वो प्रस्ताव का भी मुहूर्त निकाल रहे हैं क्या? ओ माफ करना, मुझसे गलती हो गई। चुपचाप खड़े रहो। मुहूर्त हमेशा एक ही बार निकलता है, बार बार नहीं निकलता मुहूर्त। समझे? चुप रहो, कीप साइलेंस। ओम सोमाय नमः, शुक्राय। मैं कह रहा था मुहूर्त को आज ही निकलवाना जरूरी है क्या गुरुजी? हम एक बात बोलना चाहते हैं। हम तो बस राजकुमारी की भलाई के लिए कह रहे थे गुरुजी। क्या बात है गुरुजी? कोई तकलीफ है? ग्रहों के अनुसार दिन नहीं मिल रहे हैं। मैं समझा नहीं। थोड़ी तो मुश्किल है। प्रायश्चित नहीं है ना? 76 मिनट के बाद एक बार और कोशिश करके देखते हैं, तब तक वो दोष निकल भी जा सकता है। मिस्टर चिन्ना रेड्डी, 76 नागरी बोले तो कितना दिन है? अगर वो पता हुआ होता तो मैं इनके साथ रहता क्या? इस ज्योतिष से मुहूर्त को लेकर थोड़ा दूर करवा कर अच्छा ही किया हमने। अब हमारे पास 76 घंटे हैं। इस बीच में हमें कुछ करना होगा। अगर कुछ नहीं किया तो ये महल और ये पूरी जायदाद सूर्य नारायण और केरला वालों के हाथ में चली जाएगी।
सिर्फ एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। 72 घंटे के अंदर सूर्य नारायण खत्म हो जाएगा। वो कैसे? खाने में जहर मिलाकर निपटा दो उसे। इससे वो मर भी जाएगा और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। जब से आए हो तब से देख रही हूँ सूर्य नारायण, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही है। अरे कुमारी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मेरे अंदर बहुत खुशी है। 76 नालिक खत्म होने के बाद हमारे मिलन होने का मुहूर्त निकलवाया सही बोला। जाएगा। उस वक्त हम एक हो जाएंगे। सही है, सही है। 24 साल तक एक एक दिन एक साल की तरह लग रहा था। एक एक पल तुम्हारी याद में मैंने कैसे बिताए हैं तुम्हें क्या पता। अब तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। उसमें क्या है, अब तो सारी मुश्किल खत्म हो गई ना। ठीक है, ठीक है। सूर्या, आज की रात हम बिल्कुल नहीं हे सोएंगे। भगवान, नहीं सोएंगे? क्योंकि मुझे आपको जी भर के देखना है। अरे तेरी तो मैं आंखें फोड़ के रख दूंगी। तुझे तो मैं अच्छे से सुलाने का रास्ता ढूंढती। रुक। कुमार, जरा इधर आओ। चलता हूँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ? अरे नींद खराब करके मुझसे यहाँ खड़े रहना, ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मेरी बात सुनो। तेलुगु टीम से मिलने वाला कोई भी खाना तुम मत खाना। नरसिम्हा कुछ तो प्लान कर रहा है। हे मेरी माँ। एक तो ये इसे पीकर सोएगा, नहीं तो डगमगा जाएगा। कुछ भी हो जाए, मैं इसका अंत तो करके ही रहूंगी। तुम्हारे बचपन के जिस पति का चेहरा देखकर जागना चाहती हो, तुझे तो मैं सुलाती हूँ। एक हफ्ते तक अपनी आंख नहीं खोल पाएगी। ये मेरे पति के लिए और ये रानी के लिए। कम से कम ये कचहरी अब तो खत्म हो जाने मैंने दो। बोला था ना, आज हमें नहीं सोना है। दूध, हैं? ये राजकुमार के लिए गाय का दूध और राजकुमारी के लिए बकरी का दूध। पी लो। हाँ, पी लेता हूँ। सुनिए, दूध को वहाँ रख दीजिए आप। क्या है जी, आप बहुत मजाक करते हो। समझा ही नहीं। ये हम पे बहुत प्यार दिखाती है। वहाँ रख दो, हम पी लेंगे। गरम है, ठंडा होने से पहले पी लो। और क्या, मुझे तो ठंडा दूध पीने की आदत ही नहीं है। दूध को वहीं रख तुम महारी। दोनों में कोई पहचानेगा नहीं। चलो हम जाकर पढ़ेंगे। मीनाक्षी, क्या सुनो? है? जब वीणा की प्रैक्टिस खत्म हो जाए तो ये कुमारी को दे देना और ये पतिदेव को। पतिदेव वो कौन है? नहीं, राजकुमार को। और बदलना नहीं चाहिए। दूध। ये भी उधर रख दो। हे भगवान, कृपा करो इसकी तार टूट जाए। अभी रहने दे। क्या टूट गई? क्या? हाँ, क्या बजा बजा के उंगली टूट गई है क्या? अच्छा, देखो दूध वहाँ है, पी लो ना। नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए। वो क्यों? आज अमावस्या तिथि है ना, आज मेरा उपवास है। पसंदीदा लड़की से शादी करने के लिए दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा है? हाँ, तो फिर मुझे भी नहीं चाहिए। तो फिर इस दूध को किसी और को पीने दो। हम दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट। ये कुलगुरु बोलो तो राजा का बहुत करीबी आदमी है। कुलगुरु का खास कुलगुरु जी के बारे में बोलो है तो वो भी बहुत करीबी आदमी है। अरे भिखारी लोग कैसे कुलगुरु बन के आ जाते हैं यहाँ पे? अरे भिखारी नहीं, पिसब का गुरु है वो। अभी समझ में आया? सही कहा ना? हैं? जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें कभी कभी मिल जाता है। मैं अभी अभी दूध पीने के बारे में ही सोच रहा था। इस महल में दूध की अहमियत के बारे में नहीं। जानते हो? कुमकुम के फूल डाल के गर्म किया है दूध को। इसी वजह से राजा और रानी इतने तंदुरुस्त, कश्मीर के शेफ जैसे लाला रहते हैं। अरे तुम भिखारी लोग इसे हमेशा उठाकर पीते हो। है। कभी जिंदगी में देखा नहीं है, ऐसा क्यों बर्ताव करते हो? ये क्या तुम बिना इजाजत के टांग खींच रहे हो? मैं कभी कभी पूरे दूध को पी लेता हूँ। हैं? अरे ये तेरा दूध नहीं है, ये मेरा दूध है, तेरा दूसरा है। इस दूध में विटामिन और है? कैल्शियम ज्यादा है। तो फिर एक गिलास और पी लेता हूँ। कौन है उधर? क्या बात है? यहाँ पे तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, बस मिलके आपस में दूध पी रहे थे। तुम्हें क्या हो गया? जब भी तुम चोरी चमारी करते हो तो तुम दोनों तेलुगु में बात किया करो, तो तब किसी को पता नहीं चलेगा ना। लाओ दूध दे दो। दोनों यहाँ से निकल जाओ। कुमकुम डाल के पीने वाला दूध राजा लोग का है, भिखारी पीने आ गए। जाओ यहाँ से भी। सुनो मेरे दोस्त, मेरी तो पगार बहुत कम है। कम से कम ये महीना तो थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए ना। ज्यादा नहीं, बस वैसे 500 दोस्त रुपए। तुम्हारी नहीं, ये पगार बहुत कम कितनी है?
आज से दोस्त तुम्हारी पगार 1500 रुपए ये मैं ऐलान तो फिर करता हूँ। मंत्री आप झुक झुक जियो। लेकिन तुम्हें पगार 3 महीने में मिलेगी, समझे? हाँ, सही कहा। अरे तेरी तो मैं अरे अरे मैं कोई बोर्ड में हूँ क्या? मैं इतना हिल क्यों रहा हूँ? ये कमरा मेरा ही है ना? अबे भिखारी, भिखारी मत कहो दोस्त, वो किस्म के गुरु हैं। हम किधर हैं? देवलोक में हैं क्या? अरे वो कौन सा लोक है? हम हमारी भूलोक में ठोकर खाते फिर रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ। जो सोचा है दे दो। हे भगवान, कौन है? मुझे अरे पहले मुझे से छोड़ पता दो, था मैं तू कोई गलती घटिया से काम इस कमरे में करेगा। आ ये गया ले, था। मैं तुझे अरे छोड़ूंगी मेरी नहीं। आंखों ये को ले, तो मैं छोड़ तुझे दो, मार बाकी डालूंगी। जहाँ मारना है मार लो। मेरे रूम में घुसता है, मैं तुझे मार डालूंगी। ये ले। क्या हुआ? आप कौन हो? मेरी सेहत की देखभाल करने के नाम पर यहाँ आकर जितना दारू पी चाहे के पड़े उतना रहते पी हो? हाँ? अरे आधा गिलास दूध पीने से मैं इस कमरे में आ गया। कोई बात नहीं, पूरा गिलास पी लिया होता तो स्वर्गलोक में पहुंच जाता। कुल गुरुजी, दूध पिया गया? कौन हो तुम? शुरुआत में बोलने वाला शब्द भूल गया। नमस्ते नालायक। ए भगवान, मार दिया। मेरे चेहरे को देखकर जंगल का बच्चा बुला रहे हो? अरे कुल गुरुजी, तुमने मुझे मारा ना, उस सुंदरी ने भी मुझे मार दिया। अगर मुझ में उठने की काबिलियत होती ना तो तेरे दांत उखाड़ के रख देता मैं, जानते हो? इस गोपाल को यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर मारा है। कन्नाब्रह्म ने मारा है, फूड सेक्रेटरी ने मारा है, गांव वालों ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते के जैसे मारा है। इतना ही नहीं, इस कन्नाब्रह्म का जो बाप है ऋषिकेश कैलाश, उसने भी मुझे मारा है। क्या कहा तुमने? ऋषि बोला ना, ऋषि कैशव कैलाश, जानते हो क्या? पुराने जमाने में महल का कर्मचारी हुआ करता था वो। अरे क्यों घसीट रहे हो? अरे क्यों घसीट रहे हो? बचाओ मुझे। चल। अरे भाई मुझे भी चाय दे दो, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, कब से ऊंचा नीचा करे जा रहा है। जब उस बच्ची को मेरे हवाले किया था तब कुमार के गले में कांदापुरम महल की मोहर लगाई ये माला मिली। महल में पूरी सुविधा के साथ पलने वाला मेरा बेटा कुमार इस गरीबों के हाथों खाना खा के पला बढ़ा है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? कांदापुरम महल के राज्य को राज्यमान करने वाला राजकुमार मेरी बस्ती में सोते वक्त जाग के मैं हिफाजत कर रहा था। जब वो राजा नहीं बने तो उनके बदले में एक नकली राजा को हमने बनाकर भेजा। महाराजा के तेजस के रूप को लेकर जब स्टेज पर नौटंकी करते वक्त प्रजा की रक्षा और सजा देने को जो उसकी नौटंकी को देखकर भीड़ भाड़ में बीच में जो तालियां बजी थी, उन तालियों की गड़गड़ाहट आज भी मुझे याद है। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, ये मेरी खुद गर्जी है। सूर्य नारायण भले ही वहाँ का राजा है, लेकिन कन्नाब्रह्म तो मेरा बेटा है ना। फिर भी दिल पर पत्थर रखे कुमार को महल के अंदर परिवार के साथ छोड़ने के लिए सोच रहा था, लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई।
साथ में नौटंकी करने वाली एक लड़की से प्यार करके उसी से शादी भी कर ली। उसका नाम भारती है, उसके साथ महल में है। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी आप आ गए ना। अब आप महल में जाकर उनको संभालो और जाकर यह भी बोलना कि इस गरीब पिता को कभी भूल मत जाना। पुत्र, 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 पिताजी जीत गए। पुत्र, कौन है पुत्र! जो बुला रहा है? पिताजी जाकर देख के आते हैं। हाँ? भगवान ने बचा लिया। भगवान, ये क्या हो रहा है? सुनो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, क्या हुआ आपको? महाराज जी, ये बुड्ढे का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? सुनिए, दूध। हाँ, सूर्य नारायण की बीवी और बच्चे? नहीं, अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सहेली है। हाँ? कन्नाब्रह्म, ये कैसी कसाई वाली दवा इसको पिलाई? ओ, कितनी बार तुम्हें बताऊं, मैं कन्नाब्रह्म नहीं हूँ, सूर्य नारायण हूँ। राजकुमारी आपको बुला रही है। मैं जरा रासलीला में प्रकट होकर आता हूँ प्रजा के लोगों। हे भगवान, किस तरह की आत्मा इसके शरीर के अंदर घुस गई है?